ज़ीरो टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल वाला जो सीज़न था वो तकरीबन ख़त्म हुआ। तो आगे जो बच्चा कुच्चा बच जाता है तो वो आगे के जो मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर हम कवर कर लेंगे, मसला नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो सबसे पहले जो है ना हम कीपैड फ़ोन से स्टार्ट लेंगे। समझ रहे हो ना आप? सबसे पहले जो है ना हम कीपैड फ़ोन से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो एकदम जो है ना वो चल नहीं सकता, और जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका सबसे पहले हम बुनियाद बनाते हैं। बुनियाद जितना भी मजबूत होगा उतना ही आगे वाला बिल्डिंग जो है ना वो उतना ही मजबूत होगा। बुनियाद अगर कच्चा हो तो बिल्डिंग का कोई मजा नहीं होगा, और आप एक स्टोरी या दो स्टोरी इसके ऊपर आप बना सकते हैं। इसी वजह से सबसे पहले हम कीपैड मोबाइल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो कोर्स मैं बना रहा हूँ ना ये कोर्स हमसे देहाती लोग भी लेते हैं। यानी देहाती लोग जो होते हैं वहां पर कीपैड मोबाइल का रुझान बहुत ज्यादा होता है, और बड़े बड़े शहरों वाले भी लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दुबई में भी लेते हैं, सऊदी अरेबिया में भी लेते हैं, अफगानिस्तान में भी लेते हैं, पाकिस्तान में भी लेते हैं। मतलब हम तो सब का ख्याल रखते हैं ना, ऐसा नहीं है। इस कोर्स के अंदर कुछ लोग कहेंगे कि सर जी हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना पेच सीखते हैं। पेच मतलब आईमाई रिपेयर करते हैं। तो आईएमआई रिपेयर करना मतलब कोर्स के बाद तो आप कर पाओगे, लेकिन वो आप लोगों का अपना जिम्मेदारी है। समझ रहे हो आप? क्योंकि एक काम जो होता है उससे आप अच्छा इरादा भी रख सकते हो और बुरा। फॉर एग्जांपल आपके साथ पैसे हैं वो आप अच्छे कामों में भी लगा सकते हो और बुरी कामों में भी। मतलब एक चीज है उससे आप बुरा काम भी कर सकते हो और अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हो। तो अगर आप पेज का काम करते हो तो करते रहो। मेरी तरफ से जो है ना सॉफ्टवेयर का कोर्स है, आप गलत इस्तेमाल करो वो आप लोगों का अपना ही नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सबका ध्यान रखना है। कुछ लोग जो है ना एंड्रॉइड पे फोकस करते हैं, कुछ लोग आईफोन पे फोकस करते हैं, कुछ लोग जो है ना सिर्फ अनलॉकिंग पे फोकस करते हैं, कुछ लोग जो है ना सिर्फ कीपैड मोबाइल उसके पास आएंगे। हम तो सब स्टेप बाय स्टेप जो है ना उनके लिए क्लासे लेंगे। समझ रहे हो? तो सॉफ्टवेयर कोर्स में सबसे पहले जो है ना हम कीपैड मोबाइल से स्टार्ट लेंगे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर हम देखते हैं नोटपैड पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कीपैड मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीपीयू MTK। समझ रहे हो? यानी यहां पर भी यही फंडा है। समझ रहे हो? दूसरे नंबर पर है SPD। यानी आपके टेबल पर ये दो फोन बहुत ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो आप? मतलब या MTK होगा या होगा SPD। एक तीसरा सीपीयू है, उसका नाम है कूल कूल सैंड। समझ रहे हो आप? ये मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। जब मेरे पास प्रैक्टिकल ये वाला मोबाइल आए तो इस पर मुकम्मल गाइडेंस के साथ वीडियो बनाऊंगा। कीपैड मोबाइल में एसपीडी यानी और MTK ये सबसे ज्यादा, यानी ऐसा ही समझो कि 95% या SPD होगा या MTK हो, ये बहुत कम होगा। ये मैंने बिल्कुल डिस्कस भी नहीं किया है, ठीक है। इसी वजह से मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों के जहन में और सवाल आ जाएंगे। ये इतनी ज्यादा चीजें जब आप समझ पालोगे तो मसला नहीं, ये भी समझ पालोगे। समझ रहे हो? तो ये बहुत कम आते हैं। जब मेरे पास प्रैक्टिकल ये मोबाइल आ जाए तो इस पर पूरा क्लास दूंगा। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा आपके पास MTK मोबाइल आएंगे कीपैड मोबाइल में, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो। मतलब फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में किसी भी नाम से हो, मतलब अशना मोबाइल या रोशन मोबाइल कोई भी हो, या फॉर एग्जांपल इंडिया में जियो मोबाइल या कोई भी नाम से, पाकिस्तान में जिस तरह क्यू मोबाइल, दुबई में पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा जो है ना कीपैड मोबाइल में MTK CPU वाली मोबाइल आएंगे। दूसरे नंबर पर SPD या SPRD। समझ रहे हो? ये बहुत कम आते हैं। इस पर पूरा क्लास लूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको साइड पे रखो।
इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू सीपीयू है, क्योंकि ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, जानबूझकर मैंने डिस्कस नहीं किया था, समझ रहे हो। तो आप लोगों को पता है कि एमटीके क्या होता है, एसपीडी क्या होता है। तो सबसे पहले हम एमटीके को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं डिवाइस मैनेजर। आप यहाँ से भी जो है ना ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। DEVICE डिवाइस मैनेजर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा छोटा होता है। इनका जो टैब्स है वो आप इस तरह छोटा भी कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ मोबाइल है, इस मोबाइल पे जो है ना हम क्लास लेंगे, ये वाला मोबाइल, समझ रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मोबाइल आता है, समझ रहे हो। मान लेते हैं ये वाला मोबाइल आया और पीटीए से बंद है, तो आपको बगैर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, यानी कंप्यूटर के साथ आपको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इनवैलिड लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने समझना है कि इस मोबाइल के अंदर एमटीके चिप लगा हुआ है, और हमने कहाँ से फ्लश करना है या कहाँ से रिपेयर करना है, या इस पे कोड लगा हुआ है, कहाँ से हमने इसको अनलॉक करना है, तो वो आगे इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी है, अगर आपके पास नोट पैड है तो आप लोग लिख सकते हैं इनवैलिड सिम। इनवैलिड सिम अगर आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, तो इस मोबाइल के अंदर 110% एमटीके चिप लगा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखे इमरजेंसी, यानी आपके पास कोई मोबाइल आता है पीटीए से बंद है, यानी इसका सिम भी ओके है, पीटीए से बंद है। अगर इसका पीएआईसी ओके, पीआईसी क्या होता है, सिग्नल वाला आईसी, और कूल सेंड आरडीए चिप लगा हुआ है, तो आपको इस तरह इमरजेंसी शो करवाता है। अगर एमटीके मोबाइल है, इस तरह एमटीके, और आपको इस तरह इमरजेंसी शो करवाता है, तो आपका मोबाइल का सिग्नल वाला आईसी खराब है या नो सर्विस, समझ रहे हो आप। इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अभी दिखा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। एक और मोबाइल है, आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फेल्ड। क्या? रजिस्ट्रेशन फेल्ड। और आप लोगों ने मॉडल को भी देखना है, ये बिल्कुल लोकल मोबाइल है, आईटेल, क्यू मोबाइल, ये सब लोकल में आते हैं। रजिस्ट्रेशन फेल्ड और बिल्कुल स्टक है, यानी यहाँ पर कोई भी हम बटन दबाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फेल्ड जो है ना परमानेंटली यहाँ पे लिखा होता है। तो आप लोगों ने